स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम सूरैन को देखते हैं जो बहुत ही परेशान थी और भागते हुए शी हाउस आती है क्योंकि अब उसका फियांसे अब इस दुनिया में नहीं रहा। रैन को यकीन नहीं होता है कि उनकी जल्दी शादी होने वाली थी और जैंग उसको छोड़कर चला गया और रैन की सिस्टर मैंग रैन पे ही ब्लेम लगाने लगती है कि जैंग की जान उसी वजह से गई है क्योंकि सीजन को पसंद नहीं था कि वह जैंग के साथ रिलेशनशिप में है। और रैन को याद आता है कि कैसे जून चाहता था कि रैन जैंग को छोड़ दे और उसने जैंग को जान से मारने की धमकी भी दी थी। मिंग गुस्से में रैन को मारने चाहती है पर जब भी जून आकर उसको रोक लेता है और रैन से बोलता है कि इतने दिनों बाद आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और पता चलता है कि जून जैंग का हाफ ब्रदर है और सबको लगता था कि जून ने अपने बड़े भाई को मारा है। रैन तो जून पे गुस्सा करने लगती है क्या उसने जैंग को मारा है। जून बोलता है कि तुम मेरे बारे में इतना बेकार सोचती हो। रैन बोलने लगती है कि तुमने खुद जैंग को जान से मारने की धमकी दी थी और मुझे पता है कि तुम जैंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो। जून बोलने लगता है कि तुम जानना नहीं चाहती हो कि मैं वापस कैसे लौटा। रैन कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं पूछना चाहती हूँ कि जैंग वापस क्यों नहीं आया। जून बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जैंग अपने मौत का खुद जिम्मेदार है, पर रैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने उसकी जान ली है। जून बोलता है कि तुम्हें फिक्र है ना कि अब मेरा भाई तो वापस आया नहीं, तो फिर तुम उसकी वाइफ कैसे बनोगी, तो कैसा रहेगा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। रैन गुस्सा करने लगती है क्या तुम पागल हो चुके हो। जून बोलता है कि हाँ मैं पागल हो चुका हूँ और तुम्हें पाने के लिए इसे कई ज्यादा पागल होने के लिए तैयार हूँ। जून उसको बेडरूम में लेकर आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती थी, तो फिर तुमने मेरे भाई को चूज क्यों किया। और पता चलता है कि जैंग ने रैन की जान बचाई थी और जब जैंग ने उसको गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया तो रैन मना नहीं कर पाई। अब जून देखता है कि वह जैंग की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई है तो गुस्से में आकर उसको किस करने लगता है और रैन उसको थप्पड़ मारती है। आज रैन जून से बोलती है कि तुमने अपने भाई की जान ली है तो तुम खुद से पूछो कि तुमने ऐसा क्यों किया। जून बोलता है कि क्या किसी से प्यार करना पाप है और मैं बताना चाहता हूँ कि जैंग की मौत से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और उससे किस करने जाता है तो रैन उसको टच करने से मना करती है। अब जल्दी रूम के बाहर से जैंग की मदर मिसेस शी रैन को आवाज देती है तो रैन जाने लगती है तो जून उसको रोक लेता है और पहले उससे किस करने को बोलता है जब ये उसको जाने देगा। रैन जाने की कोशिश करती है पर जून उसको जाने नहीं दे रहा था और बोलता है कि अभी भी मैं तुम्हें लास्ट चांस देने के लिए तैयार हूँ, या तुम चाहती हो कि तुम्हारी मदर इन लॉ हम दोनों को साथ में ऐसा देख लें। अब रैन ना चाहकर भी उसके गाल पे किस करने जाती है पर जून टर्न हो जाता है जिससे रैन को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जून बाथरूम में जाकर छुप जाता है और उसको शांत रहने का इशारा करता है। रैन डोर ओपन करती है तो जैंग की मदर बोलती है कि अब तो जैंग रहा नहीं और वह इतनी यंग है इसलिए उसको ऐसे वीडियो बन के रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए जैंग के साथ उसकी शादी कैंसिल कर देती हैं और बोलती हैं कि अब से वे फ्री है। और ये सारी बातें जून सुन रहा होता है। रैन को याद आता है कि जैंग उससे शादी करने के लिए कितना एक्साइटेड था, इसलिए बोलती है कि वह शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैंग की मदर बताती है कि जैंग के ना रहने पर टाइम ग्रुप में प्रॉब्लम आ गई है और सारे शेयर होल्डर्स शेयर डिवाइड करना चाहते हैं, पर नैन बताती है कि उसने जैंग से प्रॉमिस किया था कि वह कंपनी को कुछ नहीं होने देगी, इसलिए उनको चिंता करने से मना करती है। अब शी और रैन की सू फैमिली दोनों काफी क्लोज थे और टाइम ग्रुप में लार्जेस्ट शेयर होल्डर रैन ही थी, इसलिए जैंग की मदर तो उल्टा रैन को उसके सारे शेयर्स ट्रांसफर करने को बोलती हैं, पर रैन कहती है कि जैंग अब इस दुनिया में नहीं है और अभी तक जैंग से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए इस वक्त वे शेयर ट्रांसफर नहीं करना चाहती। पर जैंग की मदर बोलने लगती है कि जैंग की बॉडी अभी तक मिल नहीं पाई और शायद उस जुन ने सारे एविडेंस मिटा दिए हैं और सही में जुन बहुत ही डेविल है, उसने मेरे इतने प्यारे बेटे को मार डाला। और जुन सारी बातें सुन रहा होता है। अब पता चलता है कि जुन और जैंग दोनों ही कहीं जाने के लिए प्लेन में बैठने वाले थे, पर लास्ट टाइम पे जुन अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देता है। जैंग की मदर बोलती है कि शायद जुन को पता था कि प्लेन क्रैश होने वाली है, इसलिए वह खुद नहीं गया और मेरे बेटे को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। रैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और जुन को सुनाने के लिए जानबूझकर बोलती है कि भगवान सब देख रहा है और गुनहगार को उसकी सजा जरूर देगा। अब जुन जैंग और रैन की फोटो देख रहा होता है तो रैन उसके हाथ से फोटो आकर छीन लेती है। जुन बोलता है कि जैंग के मरने में मेरा हाथ नहीं है, पर रैन को तो उसकी बातों पे यकीन नहीं था और बोलती है कि मैं सच का पता तो लगा के रहूंगी। जुन बोलता है कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत अच्छी नहीं लगती और उसके पास जाने की कोशिश करता है तो रैन उसको मारने की धमकी देती है। तो जुन बोलने लगता है कि सिस्टर इन लॉ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि दूसरों की जान कैसे लेते हैं। रैन बोलती है कि मतलब तुमने ही जैंग की जान ली है और उस प्लेन क्रैश में तुम्हारा ही हाथ था। जुन बोलता है कि जैंग को मारने के लिए मेरे पास हजारों तरीके हैं, तो मैं इस स्टूपिड मेथड का यूज क्यों करूंगा। पर रैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने ही जैंग को मारा है। जुन उसके ड्रेस को अनबटन कर देता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है तो रैन डर जाती है। जुन बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने किसी और आदमी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पर रैन बोलने लगती है कि जैंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सुनकर जुन को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको किस करने लगता है और फिर से पूछता है कि आखिरकार उसने जैंग को चूज क्यों किया। रैन बोलने लगती है कि जैंग बहुत ही अच्छा इंसान था और तुम वो रैट और इंसेक्ट हो जो गटर में पाए जाते हैं। जैंग तुमसे 1000 गुना अच्छा था और तुम उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। पर जुन बोलता है कि अब तो तुम्हें मेरे जैसे रैट और इंसेक्ट के साथ ही रहना है। रैन उसको गुस्से में बाहर जाने को बोलती है, इसलिए जुन उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। इधर मिंग मिसेस शी से बोल रही होती है कि आप उदास मत हो और अपने हेल्थ पे ध्यान दो
और कहने लगती है कि मुझे बचपन से पता था कि जुन रैन को पसंद करता है, पर मुझे लगा नहीं था कि वह रैन को पाने के लिए ब्रदर जैंग को जान से मार डालेगा। और बोलती है कि जुन सिस्टर रैन के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उनके पास हमारे शिव फैमिली के शेयर्स हैं, और आपको पता है कि शिव फैमिली टाइम ग्रुप के सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तो कहीं जुन और रैन ने हाथ मिला लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मिसेस शी बोलने लगती है कि प्लीज तुम अपनी आंट को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालो। मिंग बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। और मिंग को लगता था कि रैन की वजह से जैंग की जान गई है, इसलिए वे रैन को सबक सिखाना चाहती थी। अब मिंग रैन के पास आती है और उसे ड्रिंक करने को बोलती है, पर रैन कहती है कि उसको अल्कोहल से एलर्जी है और बोलती है कि तुम मुझे एविडेंस देने वाली थी। मिंग बोलती है कि मुझे लगता है कि सबके पीछे जुन का हाथ है, पर रैन बोलती है कि बोलने से कुछ नहीं होता है और एविडेंस मांगती है। और मिंग उसको एविडेंस देने का नाटक करती है और उस एनवेलप में उसे कुछ स्प्रे कर दिया होता है, इसलिए इनहेल करने से रैन को नशा होने लगता है। अब एक आदमी रैन को उठा के एक रूम में लाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर जब जुन पहुंच जाता है और उस आदमी को मारता है और जुन का सेक्रेटरी उस आदमी को वहां से लेकर चला जाता है। अब रैन तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो रही होती है और जुन को किस करने लगती है। जुन बोलता है कि एक बार देख लो कि मैं कौन हूँ, और रैन जैंग का नाम लेती है तो जुन जेलसी में उसको उठा के बाथटब में फेंक देता है ताकि वह होश में आए, और बोलता है कि अब ध्यान से देख लो कि मैं कौन हूँ। रैन उससे हेल्प करने को बोलती है, पर जुन कहता है कि बाद में इस चीज के लिए तुम पछताना मत, और रैन उसको किस करने लगती है। अब जुन उसको बेडरूम में लेकर आता है और नेक्स्ट मॉर्निंग रैन की नींद खुलती है तो उसको एहसास होता है कि वो जुन के साथ इंटीमेट हो चुकी है, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगती है। जुन देखता है कि उसका फर्स्ट टाइम है तो बोलता है कि क्या बात है, आज तक तुम और मेरे भाई एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए, कमाल का प्यार है। रैन उसको बकवास बंद करने को बोलती है, पर जुन कहता है कि मतलब रात में मेरा यूज करके आज तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। और रैन को याद आता है कि मिंग ने उसको ड्रग्स दिया था, इसलिए बोलती है कि मिंग ने उसको फ्रेम किया है। जुन बोलता है कि क्या बात है, मेरी सिस्टर इन लॉ की एक और दुश्मन है। अब जल्द ही मिंग और मिसेस शी रिपोर्टर्स के साथ वहां पे पहुंच जाती हैं और मिंग रैन पे गुस्सा करने लगती है कि शी फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ थी और आज ऐसी हरकत कर रही है और उसे मारने जाती है। तो रैन बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने ही एनवेलप में कुछ स्प्रे किया था, पर मैंग नाटक करने लगती है कि कल रात वह आंट के पास थी और मिसेस शी भी उसकी बातों से हामी भरती हैं, पर रैन बोलती है कि मिंग झूठ बोल रही है। अब सारे रिपोर्टर्स उनकी फोटो ले रहे होते हैं तो जुन गुस्से में सबको बाहर जाने को बोलता है और मिसेस शी जुन से बोलने लगती है कि रैन उसकी सिस्टर इन लॉ है तो वे रैन के साथ क्या कर रहा है। जुन बोलता है कि अभी रैन की शादी नहीं हुई है तो मेरी सिस्टर इन लॉ कैसे बन गई। जैंग की मदर गुस्सा करने लगते हैं तो जुन बोलता है कि वे रैन से शादी करना चाहता है। रैन कहती है कि बिल्कुल भी तैयार नहीं है, पर जुन बोलता है कि तुम्हारे तैयार होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में मिसेस शी रैन के सामने नाटक करते हैं कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। रैन बोलती है कि उसे मिंग ने फ्रेम किया था, पर मिसेस शी बोलने लगती हैं कि मैंने तुम दोनों को बड़े होते हुए देखा है और मिंग बहुत ही अच्छी लड़की है, और कहती है कि अब सबने सब कुछ देख लिया है, इसलिए मुझे अपने शेयर्स को देकर जुन से शादी कर लो, तभी हम दोनों फैमिली के रेपुटेशन को बचा सकते हैं। पर रैन कहती है कि मैं जैंग की फियांसे हूँ, पर जैंग की मदर बोलने लगती है कि आई होप तुम जुन से शादी करके जैंग को इंसाफ दिला सको, और उसे जुन के क्लोज रहकर एविडेंस ढूंढने को बोलती हैं ताकि जुन को जेल भेज सके। पर रैन तो तैयार नहीं थी और जैंग की मदर बोलने लगती है कि तुम ऐसे करके जुन से उसके शेयर्स ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर रैन कहती है कि भला जुन मुझे अपना शेयर्स क्यों देगा, और जैंग की मदर बोलती है कि अगर तुम मुझसे बात करोगी तो वह तुम्हें कभी भी मना नहीं करने वाला। अब जैंग की मदर के बोलने पर रैन जुन के पास आती है तो जुन बोलता है कि क्या बात है, इतने सालों में आज पहली बार मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे पास आने का इनिशिएटिव लिया है, और उसके करीब आता है तो रैन डर जाती है। जुन बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रही थी। रैन बोलती है कि जो भी उस रात हुआ बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचना। जुन उसको नील डाउन होकर रिंग पहनाता है और बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, और मनी मन में सोचता है कि अगर तुम मेरे पास रहोगी जब भी तुम सेफ रह सकती हो। अब दोनों की वेडिंग होने जा रही होती है और रैन मनी मन में सोचती है कि अगर मुझे सच का पता नहीं लगाना होता तो मैं तुमसे कभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, और जुन सोचता है कि फाइनली अब तुम मेरी होने जा रही हो। जुन उसके करीब जाता है तो रैन सबके सामने ऐसा तमाशा करने से मना करती है। जुन बोलता है कि तुम ऐसे ओकेशन पर भी ऐसी बातें कर रही हो। अब दोनों की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होने जा रही होती है, पर जब भी जैंग आता है जो अभी भी जिंदा था, और सभी बातें करने लगते हैं कि अब क्या तमाशा होने वाला है। जैंग की मदर को तो पहले से पता था कि जैंग जिंदा है, इसलिए सोचती हैं कि वह अभी आकर उनके प्लान को फेल क्यों कर रहा है, और पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है। रैन तो जैंग को जिंदा देखकर बहुत ही हैप्पी थी और उसके पास जाने लगती है तो जुन बोलता है कि भूलो मत कि आज तो मेरी ब्राइड हो। जैंग जुन से बोलता है कि अब मैं जिंदा वापस आ चुका हूँ, इसलिए रैन की शादी सिर्फ मुझसे होगी। रैन जैंग के पास जाने की कोशिश करती है तो जुन उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि वे रात के बारे में जैंग को बता देगा, इसलिए चुपचाप उसको शादी करने को बोलता है। पर रैन कहती है कि उसका फियांसे जिंदा है, और जैंग रैन से माफी मांगता है और बोलता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ
जुन बोलता है कि क्या बात है, प्लेन क्रैश हो गया था और फिर भी तुम जिंदा बच गए। जैंग बोलता है कि माफ करना कि मैं जिंदा बच कर आ गया, इससे तुम्हें बहुत ही तकलीफ हो रही होगी। शायद किस्मत चाहती थी कि मैं अपने प्यार से शादी कर लूं, इसलिए मैं जिंदा वापस आ गया। पर जुन बोलता है कि माफ करना, आप थोड़े से लेट हो गए क्योंकि अब रैन बस मेरी है। जैंग बोलता है कि बस रैन को लगा था कि मैं मर चुका हूँ, इसलिए वह शादी करने के लिए तैयार हुई थी और रैन को खुद चूज करने को बोलता है। रैन तो जैंग के पास जाती है तो जुन बोलने लगता है कि लास्ट चांस दे रहा हूँ, ध्यान से सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो। रैन बोलती है कि मैं अब भी जैंग को ही चूज करूंगी और उसके पास जाने लगती है तो जुन उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। जैंग उसे रोकने चाहता है पर उसकी मदर बोलती है कि तुम रैन को जाने दो, मैंने तुम्हारी शादी किसी और से अरेंज किया है। पर जैंग बोलता है कि उसे रैन के अलावा किसी से भी शादी नहीं करनी है। उसकी मदर कहती है कि अब रैन उसकी होने वाली सिस्टर इन लॉ है, इसलिए उसको शांत रहने को बोलती हैं। अब जुन किस कर रहा होता है तो सब उनकी फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं और रैन को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है और शादी छोड़कर वहां चली जाती है। जुन जैंग से बोलता है कि आपने देख लिया होगा कि रैन बस मेरी है। बाद में जैंग रैन के पास आता है तो रैन जाने लगती है और जैंग उसको रोकता है। रैन बोलती है कि मुझे पता होता है कि तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हारी मॉम की बात मानकर जुन से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। जैंग बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। रैन बोलती है पर मैं तुम्हें किसी तरह से भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहती। जैंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं बचपन से ये सारी चीजें फेस करते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मुझे इन सब की आदत है। रैन बोलती है कि मैं पक्का जुन से डील करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी और उसे जिंदा देखकर बहुत ही हैप्पी थी। अब जुन दोनों को क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और अपना गुस्सा उतारने के लिए बॉक्सिंग करने आता है। अब उसके साथ उसकी दोस्त फैंग होती है और बोलती है कि तुम अब्रॉड में सब कुछ छोड़ छाड़ के उस लड़की के लिए वापस आए हो। मैं 6 सालों से तुम्हें जानती हूँ पर मैंने आज तक तुम्हें किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेते हुए कभी नहीं देखा, शायद वह लड़की तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुन बोलता है कि वह उन लोगों को कुछ भी देने के लिए तैयार है पर वह रैन को हट नहीं करने देगा। बाद में रैन जुन के पास आती है और रिंग को वापस कर देती है और शादी कैंसिल करने को बोलती है। जुन बोलने लगता है कि तुमने शादी को खेल बना के रखा है। रैन बोलती है कि अब जैंग वापस आ चुका है इसलिए वह जैंग से शादी करना चाहती है। बाद में जैंग देखता है कि रैन वापस आ रही है तो उसको आवाज देता है और जब भी कुछ आदमी आके उस पर अटैक करने लगते हैं और रैन उसको बचाने के लिए आती है और वह खुद भी इंजर्ड हो गई थी। रैन जैंग से पूछती है कि वो ठीक तो है ना और जैंग बोलने लगता है कि जुन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा और रैन को जुन पे गुस्सा आता है कि उसने ऐसी हरकत की और गुस्से में उसके पास जाती है। पर ये सब कुछ जुन को फ्रेम करने के लिए बस एक जैंग की चाल होती है। रैन जुन पे गुस्सा करने लगती है कि उसने जैंग पे अटैक करवाया। जुन बोलता है कि अगर मुझे जैंग को मारना ही होगा तो मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। रैन कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है क्योंकि जैंग बिल्कुल ठीक है। जुन बोलता है कि तुम खुद इतनी हर्ट हो और फिर भी दूसरों की परवाह कर रही हो। रैन उसको छोड़ने को बोलती है पर जुन उसको बेहोश कर देता है और फैंग को कॉल करके आज के इंसिडेंट के बारे में पता लगाने को बोलता है और रैन को चोट आई थी इसलिए मेडिसिन लगाता है। थोड़ी देर बाद फैंग आगे बताती है कि उन ठग्स को शी फैमिली ने हायर किया था और जुन समझ जाता है कि जैंग ने जानबूझकर खुद को हर्ट किया है। अब मिंग तो बचपन से जैंग को पसंद करती थी इसलिए उसकी केयर कर रही होती है और बोलती है कि जब मुझे पता चला कि आप इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं बहुत ही परेशान हो गई थी और कहती है कि अब तो आप सिस्टर रैन को नहीं मुझे पसंद करते हैं ना, क्योंकि जो रैन आपको दे सकती है वह सारी चीजें मैं भी दे सकती हूँ। जैंग बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम कोई बेटर पर्सन डिजर्व करती हो। पर मिंग बोलती है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि बचपन से मैं बस आपको लाइक करती हूँ। जैंग बोलता है कि रैन आती ही होगी इसलिए उसको ये सब बोलने से मना करता है तो मिंग कहने लगती है कि आप मुझे रैन से इन्फीरियर क्यों समझते हैं। अब रैन के पास टाइम ग्रुप के शेयर्स के पेपर होते हैं और रैन के फादर ने रैन के नाम पर ज्यादा शेयर्स ट्रांसफर किए होते हैं क्योंकि मिंग उस वक्त बहुत ही छोटी और इमेच्योर थी। रैन सोचती है कि इन शेयर से वे जैंग की हेल्प कर सकती है और जुन भी जैंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब रैन अपने रूम में आती है तो जुन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था और पूछता है कि क्या उसके हाथ में टाइम ग्रुप के शेयर्स के पेपर हैं। रैन बोलती है कि तुम्हारे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जुन बोलता है कि तुम सही में ब्रेनलेस हो या तुम डम बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास शेयर्स नहीं होंगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। रैन बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम तुम जैंग को हर्ट तो नहीं करोगे। जुन बोलता है कि जितना तुम जैंग को सिंपल समझ रही हो उतना वो सिंपल है नहीं, बस वो फेक इंजरी का नाटक कर रहा है ताकि तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। पर रैन बोलती है कि जैंग मेरा फियांसे है इसलिए तुम्हें इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि वह तुमसे बहुत ही अच्छा है और बोलती है कि सुन लो मैं तुम्हें शी फैमिली का हेड नहीं बनने दूंगी। जुन बोलता है कि मतलब तुम उसके लिए सब कुछ नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो। रैन बोलती है कि बिल्कुल मैं उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जुन उसको किस करता है तो रैन उसको थप्पड़ मारती है इसलिए जुन उसको फोर्सली किस करने लगता है। अब जब भी जैंग डोर नॉक करता है और पूछता है कि उसको अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं। रैन जुन से बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूं तो प्लीज तुम मुझे एम्बेरस मत करो और उसको छुपने को बोलती है पर जुन मना कर देता है। जैंग पूछता है कि वो डोर ओपन क्यों नहीं कर रही है और रैन बोलती है कि एक्चुअली अभी मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ और जुन तो उसको जानबूझकर परेशान कर रहा होता है। जैंग बोलता है कि बाहर वे उसका वेट कर रहा है और जुन जानबूझकर उसको वाइट कर लेता है तो रैन चिल्लाने लगती है तो जैंग पूछता है कि कैसी आवाजें हैं
और रैन बहाना बनाती है कि मैं एक्सीडेंटली टकरा गई थी और बोलती है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जैंग बोलता है कि मुझे अंदर आने दो, पर रैन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जुन को पुश कर देती है। तो जुन जानबूझकर आवाज़ें निकालने लगता है। तो रैन जैंग से बहाना बनाती है कि उसने एक्सीडेंटली फोन में रेडियो बटन प्रेस कर दिया था और बोलती है कि मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ इसलिए सोने जा रही हूँ और उसको जाने को बोलती है। जुन रैन से बोलता है कि मैं तुम्हें जैंग को शेयर्स नहीं देने दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पहले खुद को प्रोटेक्ट करो। अब जैंग को पता चल जाता है कि अंदर जुन है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसने डिसेबिलिटी का भी नाटक किया होता है। मॉर्निंग में रैन आती है तो देखती है कि जैंग के पैर इतने जल्दी ठीक हो चुके हैं, इसलिए सोचती है कि कहीं जुन सही तो नहीं बोल रहा था। जैंग बोलता है कि देखो मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और बोलता है कि रात में मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर रैन कहती है कि बिल्कुल ठीक है। अब रैन जाने लगती है तो जैंग उसको अपने पास बैठा लेता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें और बोलता है कि मैंने ऑलरेडी सबको इन्विटेशन भेज दिया है। रैन बोलती है कि इतनी बड़ी बात है और तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया। जैंग बोलता है कि जिस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, इसलिए मैं अपने प्रॉमिस को निभाना चाहता हूँ। पर रैन तो उल्टा जुन के बारे में सोचने लगती है और जैंग के सामने खुश होने का दिखावा करती है। अब जुन नहीं चाहता था कि जैंग और रैन की शादी हो, इसलिए जैंग पर अटैक करवाने को बोलता है, पर फैंग कहती है कि उस पर ऑलरेडी प्लेन क्रैश का ब्लेम लगा हुआ है और वह खुले में जैंग पर अटैक करवाना चाहता है। ऐसे वह खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पर वह रैन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब रैन भाग के हॉस्पिटल आती है और जैंग बताता है कि किसी ने उस पर अटैक किया था और बोलता है कि मुझे पता है कि जुन ने किया है, इसलिए रैन को जुन पे गुस्सा आता है और उसके पास जाने लगती है। पर जैंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों मिलकर भी जन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब भी जुन आता है और बोलता है कि मेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, रैन कहती है कि मैं अपनी मर्जी से जैंग से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, ऐसे बार बार जैंग को हट करना बंद करो। जॉन जैंग से बोलता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो और तुम्हारे एक्टिंग के लिए तो ऑस्कर मिलना चाहिए, और कहता है कि मेरे भाई को पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना पॉजिटिव हूँ। रैन बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, और ये सुनकर जॉन बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं जैंग को मार डालूं। जैंग बोलता है कि तुम रैन को डराने की कोशिश मत करो। जॉन जैंग से बोलने लगता है कि अगर तुम्हारी मदर ने सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया होता तो तुम आज शी फैमिली के सन नहीं होते। और पता चलता है कि जैंग की मदर जॉन के फादर को फ्रेम करके उनसे प्रेग्नेंट हो गई थी, और एक्चुअली में जैंग बस एलिजिटिमेट चाइल्ड होता है। जॉन रैन से बोलता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हें पता है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है। जैंग तो रैन को रोकता है, पर रैन डर के मारे जॉन के पास चली जाती है। जॉन जैंग से बोलता है कि कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही दया आती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। जैंग रैन को अपने पास बुलाता है तो जॉन बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो जैंग के साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। रैन उस पर गुस्सा करने लगती है तो जॉन बोलता है कि उस रात की वीडियो दिखाकर मैं तुम्हें और तुम्हारे फियांसे को हमेशा के लिए अलग कर सकता हूँ। रैन उसे जैंग को हर्ट करने से मना करती है तो जॉन बोलता है कि जैंग के सामने तुम मुझे हैप्पी करो और मैं उसको छोड़ दूंगा। जैंग जॉन पे गुस्सा करने लगता है कि वह रैन को ऐसे बुली कर रहा है, पर जॉन तो उसको किक मार के गिरा देता है और रैन से बोलता है कि बताओ अब भी तुम मुझे हैप्पी करना चाहती हो या नहीं। और जैंग को बचाने के लिए रैन जॉन को किस करती है तो जॉन उसको फोर्स से किस करने लगता है और रैन को उठाकर वहां से अपने कार में लाता है और बोलता है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम उसके पास रहो। रैन बोलती है कि जैंग मेरा फियांसे है तो ऑफ कोर्स मैं उसके पास से रहूंगी। अब जॉन को याद आता है कि कैसे जैंग जॉन को हमेशा के लिए अब्रॉड जाने को बोल रहा था, और कहता है कि रैन मेरे साथ बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये सुनकर जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए उसको पंच मारता है और रैन ये सब कुछ देख लेती है। आज जॉन रैन से बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि जैंग कैसा आदमी है, पर रैन तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब जैंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, इसलिए रैन उसको लेने आई होती है। अब रैन बाहर जाती है तो मिंग जैंग को आकर उस रात की फोटो दिखाने लगती है जब रैन और जॉन ने नाइट स्पेंड किया था, और जैंग उस फोटो को फाड़ कर फेंक देता है और बोलता है कि ये फोटो कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। मिंग बोलती है कि रैन ने आपको चीट किया और फिर भी आप उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैंग बोलता है कि रैन तुम्हारी सिस्टर है तो कम से कम तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, पर मिंग को तो उल्टा रैन पे गुस्सा आ रहा होता है। बाद में जैंग नाटक करता है कि प्लेन क्रैश के पीछे जॉन का हाथ था और वे मुझे ही नहीं बल्कि मेरे फादर को भी मारना चाहता है। रैन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है और हमें जल्दी कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाएगा। और इससे जैंग टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है तो रैन को बहुत ही अजीब लगता है और बोलती है कि जब तक सच का पता नहीं लग जाता तब तक हमें शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैंग बोलता है कि ऐसी बात है तो वह उसका इंतजार करने के लिए तैयार है और उसको किस करने चाहता है तो रैन बोलती है कि अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है। और दूर से जॉन ये सब कुछ देख रहा होता है और उससे बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में जैंग की मदर जैंग से बोलती है कि मैं शेयर होल्डर्स के सामने अनाउंस करने वाली हूँ कि तुम ही बस शी फैमिली के वारिस हो। जैंग टेंशन में था कि किसी को प्लेन क्रैश से रिलेटेड सबूत ना मिल जाए, पर उसकी मदर बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारे सबूत को मिटा दिया है। और पता चलता है कि जैंग की मदर शी फैमिली को कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जॉन की मदर को अपने हस्बैंड के लाइफ से दूर कर दिया था।
और इस वक्त जुन के फादर कोमा में थे और मिसेस शी हैप्पी थी कि इस तरह से वे शी फैमिली को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हैं और जैंग को टेंशन लेने से मना करती है। पर जैंग के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है कि वे शी फैमिली का हेड कैसे बन सकता है। बाद में जुन रैन के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जैंग से शादी नहीं करने दूंगा। रैन नोटिस करती है कि वे ड्रिंक करके आया हुआ है, इसलिए रैन उसको अपने रूम से बाहर निकाल देती है। अब जैंग रैन को कॉल करके नाटक करता है कि फिर से उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि कैसे जैंग की मदर ने जुन और उसकी मदर को किडनैप करवा लिया होता है। जुन की मदर जैंग की मदर से बोलती हैं कि वे उनकी शादी जुन के फादर से करवा चुकी हैं, तो फिर भी वे उनके बेटे और उनको परेशान क्यों कर रही हैं। जैंग जुन की मदर से बोलता है कि डैड बिजनेस ट्रिप से वापस आएंगे तो मैं उनको बताने वाला हूँ कि मैंने आपको किसी आदमी को गले लगाते हुए देखा है और मुझे पता है कि डैड पक्का मेरी बातों पे यकीन करने वाले हैं। और जैंग की मदर के इशारा करने पर कुछ आदमी जुन की मदर के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। पर जब भी वहाँ पे रैन पहुंच जाती है और बोलती है कि जल्दी उसके बॉडीगार्ड्स यहाँ पे आने वाले हैं। अब ये सारी चीजें जुन सोच रहा होता है और फैंग जुन से बताती है कि प्लेन क्रैश से रिलेटेड सारे एविडेंस को मिटा दिया गया है और ऊपर से वे लोग उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जुन बीमार था पर उसको रैन की याद आ रही होती है, इसलिए शी फैमिली जाने का डिसाइड करता है। अब जुन शी फैमिली में आता है तो रैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने फिर से जैंग को हर्ट करने की कोशिश की। पर फैंग बोलने लगती है कि उल्टा जैंग ने जुन पे अटैक करवाया है और तुम उल्टा जुन पे ब्लेम लगा रही हो। रैन बोलती है कि तुम हो कौन और भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं। जुन फैंग को चुप रहने को बोलता है पर फैंग कहने लगती है कि फालतू में तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर रही है और तुम चुप हो। पर अभी भी रैन उसको वार्न करके चली जाती है। अब जैंग ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए रैन उसको लेने आई होती है। रैन उसको रेस्ट करने को बोलकर जाने लगती है तो जैंग कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। और रैन को पता था कि जैंग ने उसकी जान बचाई है, इसलिए बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और अगर तुमने बचाया नहीं होता तो मैं मर चुकी होती। जैंग बोलता है कि मान लो कि अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो क्या तुम फिर भी मुझसे ऐसे ही प्यार करती। रैन को समझ में नहीं आता है कि वे क्या बोले और कहती है कि तुम अभी ड्रंक हो और वहाँ से जाने लगती है। तो जैंग उसे बेड के अगेंस्ट पुश कर देता है और बोलता है क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। रैन बोलती है कि वे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैंग तो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था तो रैन थोड़ा सा टाइम मांगती है। जैंग बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत ही टाइम दे दिया है और अब मैं और वेट नहीं कर सकता। और रैन मन ही मन में सोचती है कि जैंग ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसके ऊपर उसका एहसान है और ना चाह कर भी उसके साथ सोने के लिए तैयार जाती है। पर जब भी जुन पहुंच जाता है और जैंग से बोलता है कि किसी के साथ फोर्स करना अच्छी बात नहीं है और उसे वार्न करता है कि आगे से उसने रैन को परेशान करने की कोशिश की तो वह उसको जान से मार डालेगा। और रैन को वापस घर लेकर आता है और बोलता है कि अभी हमारा अकाउंट सेटल नहीं हुआ है और तुम भागने की कोशिश कर रही हो और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो रैन उसको जाने देने को बोलती है और कहती है कि तुम लॉ को ब्रेक कर रहे हो। पर हान बोलता है कि एक लड़का और एक लड़की का इंटीमेट होना इलीगल कब से हो गया और पूछता है क्या जैंग ने उसको टच किया। पर रैन मना करती है और जुन उसको बाइट कर लेता है तो रैन को बहुत ही गुस्सा आता है। जुन बोलता है कि तुम्हें अभी पता नहीं चला कि जैंग कैसा आदमी है। रैन बोलती है कि बस वे ड्रंक था, नहीं तो वह ऐसा कभी नहीं करता और जुन गुस्से में उसको किस कर लेता है। और पता चलता है कि लास्ट इंसिडेंट के ह्यूमिलेशन को जुन की मदद सह नहीं पाई थी और उन्होंने अपनी जान दे दी और बेचारे जुन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा होता है। और जब भी उसने डिसाइड कर लिया था कि वह जैंग और उसकी मदर से अपनी मदर का रिवेंज लेकर रहेगा। जुन रैन से बोलता है कि जैंग और उसकी मदर ने मिलकर मेरी मॉम की जान ली है और पता नहीं उन लोगों ने मेरे फादर को कहाँ छुपा के रखा है। पर अभी भी रैन को जुन पे ट्रस्ट नहीं था और बोलती है कि जैंग ऐसा कभी नहीं कर सकता और उल्टा जुन पे ही ब्लेम लगाने लगती है। जुन बोलता है कि मैं अपनी मॉम की वजह से जैंग से नफरत करता हूँ और जैंग बेशक एलिजिटिमेट चाइल्ड है पर वह मेरा भाई है, इसलिए मैं अपने फादर की वजह से उसको कभी नहीं मार सकता। पर उसने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया है और जो मेरा हक है मैं उससे लेकर आऊंगा और उसमें तुम भी शामिल हो। और मिंग देखती है कि जैंग जुन की फोटो को देखकर गुस्सा कर रहा है तो मिंग बोलने लगती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे पता है कि जुन वापस आकर आपके प्लान को फेल कर दिया है और मुझे ये भी पता है कि वे प्लेन क्रैश और सारी सिचुएशन आपने और आंट शी ने क्रिएट की थी। जैंग पूछता है कि वे उसकी हेल्प कैसे कर सकती है और मिंग उसके साथ बच्चा करने को बोलती है तो जैंग साफ मना कर देता है। मिंग बोलती है कि अगर हमारा बच्चा हुआ तो मेरे नाम पर जो भी शेयर्स है मैं आपके नाम पर ट्रांसफर कर सकती हूँ और मुझे पता है कि आपके लिए हमारे शो फैमिली के शेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मुझे हैप्पी करो और बदले में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और उसके क्लोज जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि आपके और सिस्टर रैन के बीच में अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जैंग बोलता है कि इसके लिए वे रैन की रिस्पेक्ट करता है। पर मिंग बोलने लगती है कि आपको भी पता है कि जिसने सिस्टर रैन की जान बचाई सिस्टर रैन उसी को पसंद करती हैं और मुझे इतना तो पता है कि वह पर्सन आप नहीं है। और मिंग ने देख लिया होता है कि जुन रैन को डूबने से बचा रहा है। जैंग तो गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलता है तो मिंग उसको ब्लैकमेल करने लगती है कि क्या आपको डर नहीं लगता है कि इन सब के बारे में मैं रैन को बता सकती हूँ। इसलिए जैंग उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और मिंग तो जैंग को अपने शेयर्स देने के लिए तैयार हो गई थी पर अब उसको रैन के शेयर्स चाहिए थे, इसलिए मिंग उसकी हेल्प करने के लिए रैन के शेयर्स एग्रीमेंट पेपर को चुराने के लिए आती है। अब रैन जैंग के पास आती है और जैंग पूछता है कि जुन ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं और रैन बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है।
अब जल्दी मिंग रैन को कॉल करके बताती है कि उनके डैड अचानक से बेहोश हो गए हैं, इसलिए रैन जल्दबाजी में अपने फादर से मिलने जा रही होती है। तो मिंग उसको किडनैप करवा लेती है। रैन को मिंग पे गुस्सा आता है कि उसने डैड के बारे में झूठ बोला। मिंग बोलती है कि हाँ मैंने झूठ बोला, और बोलती है कि उसने यहाँ पे जुन को भी बुलाया है। रैन कहने लगती है कि आखिरकार उसने जुन को यहाँ पे क्यों बुलाया है। मिंग कहती है कि आपको पता तो है कि जुन आपको बचपन से ही प्यार करते हुए आ रहा है और वे आपको मरते हुए कभी देख नहीं सकता, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह पक्का यहाँ पे आएगा। अब जल्दी जुन आता है और मिंग से रैन को छोड़ने को बोलता है, पर मिंग ने तो बहुत सारे आदमियों को हायर किया होता है और जुन को मारने को बोलती है, पर जुन एक एक करके सबसे फाइट करने लगता है। रैन उसको यहाँ से जाने को बोलती है, पर जुन सुन नहीं रहा था और मिंग के आदमी बहुत सारे थे, इसलिए वे जुन पे हावी पड़ जाते हैं। रैंग मिंग पे गुस्सा करने लगती है कि वे सब एक साथ बड़े हुए हैं और वे जुन को ऐसे ट्रीट करके शी फैमिली से पंगा ले रही है। शी फैमिली उसको नहीं छोड़ने वाली, पर मिंग बोलती है कि शी फैमिली के हेड बस ब्रदर जैंग बनने वाले हैं और मैं उनकी वाइफ, और बोलती है कि शायद आपको पता नहीं है कि ब्रदर जैंग अब बस मेरे हैं। अब जल्दी जैंग आता है और रैन उसको हेल्प करने को बोलती है, पर मिंग जैंग से कहने लगती है कि शू फैमिली के दोनों शेयर्स मेरे पास हैं, इसलिए आप सोच समझ के डिसीजन लेना। जुन को तो मिंग पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और मिंग जानबूझकर रैन को टॉर्चर करवा रही होती है, तो जुन को और गुस्सा आता है और रैन को छोड़ने को बोलता है और जैंग रैन को संभालने लगता है। मिंग जैंग को जल्दी से डिसीजन लेने को बोलती है और जैंग शेयर चूज करता है, जिससे रैन तो हैरान थी, पर मिंग तो बहुत ही हैप्पी थी, इसलिए उनको जाने देती है। अब रैन जुन की ऐसी हालत देखती है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है कि जैंग ऐसा निकला, और बोलती है क्या तुम स्टूपिड हो, तुम मुझे बचाने क्यों आए, और रोने लगती है तो जुन उसको रोने से मना करता है। फैंग जुन से बोलती है कि तुम कब अनाउंस करने वाले हो कि शी फैमिली के असली वारिस तुम हो, पर रैन बोलती है कि जुन के फादर अभी भी जैंग के कब्जे में है, इसलिए कुछ भी उल्टा कदम उठाने से मना करती है। और इस वक्त जुन के लिए अपने फादर के बारे में पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते थे। रैन कहती है कि वह उसके फादर को ढूंढने में हेल्प करेगी और जुन उसको टीज करने लगता है कि क्या सिस्टर इन लॉ मेरे साइड है। रैन बोलती है कि बस मैं इंसाफ के साइड हूँ, पर जुन बोलने लगता है कि मुझको इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरी सिस्टर इन लॉ का दिल मेरी तरफ आ रहा है। रैन बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा इंजर्ड हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। जुन बोलता है कि क्या हुआ, तुम शर्मा रही हो, और रैन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वहां से चली जाती है। फैंग जुन से बोलती है कि आज मैं पहली बार तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। अब जुन फैंग को एक पेन ड्राइव देता है और कुछ इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है, और पता चलता है कि रियल शेयर्स के पेपर अभी भी रैन के पास थे, और रैन को समझ में आ गया था कि जैंग बस उसके शेयर्स के लिए उसके साथ था। बाद में रैन जुन के जख्मों पर मेडिसिन लगा रही होती है और बोलती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जुन बोलता है कि सिस्टर इन लॉ मुझे भूख लगी है, और रैन उसके लिए खाना लेकर आती है। जुन बोलता है कि थैंक यू सिस्टर इन लॉ। अब रैन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं रही, इसलिए बार बार मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाना बंद करो। पर जुन तो उसको अभी भी सिस्टर इन लॉ बुला रहा होता है और बोलता है कि उसको प्यास लगी है। अब रैन उसको पानी का ग्लास देती है तो जुन नाटक करता है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए रैन उसे खुद अपने हाथों से पानी पिलाती है। अब जुन तो उसको जानबूझकर परेशान करने में लगा था, इसलिए रैन वहां से जाने लगती है, तो जुन बोलता है गुस्सा मत हो, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। रैन बोलती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि मुझे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। अब जुन रैन को किस करने जा रहा होता है, पर जब भी फैंग आती है और जुन से बोलती है कि तुमने सही अंदाजा लगाया था, सबके पीछे मिसेस शी कहाँ थे, और जैंग की मदर की वजह से जुन की मदर की जान गई थी, इसलिए वह उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अब फैंग जुन को डॉक्टर से मिलने को बोलती है और रैन हैरानगी से पूछती है कि क्या जुन को कोई सीरियस प्रॉब्लम है, और फैंग बताती है कुछ साल पहले जुन का मेमोरी लॉस हो गया था, इसलिए उसका अभी भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। रैन पूछती है कि ये सब कैसा हुआ, और जुन बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। पर रैन कहने लगती है कि भला मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी, और बोलती है कि अब वह जैंग से अपने एंगेजमेंट को कैंसिल करने वाली है और वह जैंग को शेयर्स नहीं देने वाली। अब जुन रैन को उसके साथ नाटक करने को बोलता है ताकि वह जैंग और उसकी मदर की सच्चाई सबके सामने ला सके। बाद में जैंग की मदर जुन के सामने इतरा रही होती है कि अब जैंग के पास सू फैमिली के शेयर्स हैं, इसलिए शी फैमिली का हेड जैंग ही बनने वाला है। जुन बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे पीछे छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जैंग की मदर बोलती है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, तो अपने शेयर्स मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगी। जुन बोलता है कि मैं पहले वाला जुन नहीं हूँ जिसको आप आसानी से दबा सकती हैं। मिसेस शी बोलती हैं कि काश 10 साल पहले तुम अपनी मदर के साथ मर चुके होते। जुन को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर मिसेस शी बोलने लगती हैं कि 2 दिन बाद पार्टी होने वाली है और शी फैमिली का हेड तो मेरा बेटा जैंग ही बनने वाला है। जुन बोलता है कि वह पार्टी वाले दिन ही पता चल जाएगा कि क्या होता है। अब फाइनली पार्टी वाला दिन आता है और सबको पता था कि सू फैमिली और शी फैमिली के बीच में एंगेजमेंट होने जा रही है, और सभी देखना चाहते थे कि रैन जुन और जैंग में से किसको चूज करती है। अब जल्दी मिसेस शी जैंग के साथ आकर अनाउंस करती है कि अब जैंग के पास शी फैमिली के शेयर्स के साथ साथ सू फैमिली के भी शेयर्स हैं, और सब बोलने लगते हैं कि ऐसा है तो शी फैमिली के हेड तो मिसेस जैंग ही बनने वाले हैं। पर जब ही रैन आती है और अनाउंस करती है कि वह जैंग से एंगेजमेंट कैंसिल कर रही है, और सभी बोलने लगते हैं कि फिर शू फैमिली के शेयर्स का क्या होगा। रैन बोलती है कि वह शेयर्स मेरे डैड ने मुझे दिए हैं और उन शेयर्स का शी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। पर जब भी मिंग आके बोलती है कि शायद आप भूल चुकी हैं कि आपके शेयर्स मेरे पास हैं,
और ब्रदर जैंग और मेरी शादी होने के बाद ये शेयर्स ऑटोमेटिकली ब्रदर जैंग के नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे और सबको बता देती कि रैन ऑलरेडी जुन के साथ हो चुकी है। रैन तो ऐसा करने के लिए मिंग को थप्पड़ मारती है और मिंग कहती है कि सबको पता चले कि आपका कैरेक्टर कैसा है। रैन कहती है कि मुझे ड्रग्स देने के बाद इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो और मिंग बोलने लगती है कि आपके पास क्या एविडेंस है कि मैंने ड्रग्स दिया था। अब सभी रैन के बारे में उल्टा बोलने लगते हैं। रैन बोलती है कि एक बार देख तो लो कि तुम्हारे पास रियल पेपर्स है भी या नहीं, और उन सबको रियलाइज होता है कि वो पेपर फेक है। रैन बोलती है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मैंने ऑलरेडी अपने शेयर्स का गारंटर अंकल शी को बना दिया था और बस अंकल शी ही शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे जैंग तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया। रैन बोलती है कि मतलब तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया था ताकि मेरे शेयर्स को लेकर शी फैमिली के हेड बन सको। जैंग तो रैन को धमकी देने लगता है, पर जब भी जुन आता है और बोलता है कि तुम खुद किसी लायक नहीं हो तो रैन पे ब्लेम क्यों लगा रहे हो, और वैसे भी अब रैन तुम्हारी एक्स फियांसे है। और ये सुनकर मिसेस शी को बहुत ही गुस्सा आता है। जुन सबको पेन ड्राइव दिखाता है और सारे शेयर होल्डर्स पेन ड्राइव के बारे में पूछने लगते हैं और जुन जो पेन ड्राइव में डेटा होता है उसको प्ले कर देता है और सभी देखते हैं कि मिसेस शी कंपनी के कैपिटल को यूज करके अपनी लाइफ को सही से एंजॉय कर रही हैं। तो सभी शेयर होल्डर्स उन पर गुस्सा करने लगते हैं और सभी उनसे अपने पैसे वापस करने का डिमांड करने लगते हैं। तो मिसेस शी को बहुत ही गुस्सा आता है और रैन को मारने जाती हैं कि उसी के कहने पर जुन ऐसा कर रहा है, और रैन तो उल्टा उनको पुश कर देती है और कहती है कि सारी गलती आपकी है, इसलिए अब आप कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करो। और जुन बोलता है कि इसमें रैन का कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब कुछ मैं अपनी मॉम को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा था, और कहता है कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो चुपचाप बता दो कि मेरे फादर कहाँ हैं। अब जैंग सभी शेयर होल्डर से आज के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। रैन जुन के फादर के बारे में पूछती है, पर जैंग और उसकी मदर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए जुन मिसेस शी को यहाँ से ले जाने को बोलता है और जैंग जुन से बोलने लगता है कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। बाद में रैन की नींद खुलती है तो जैंग उसके पास था और वह नहीं चाहता था कि रैन उससे दूर चली जाए, इसलिए अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और वह उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था, पर रैन साफ मना कर देती है। अब रैन के पास प्लेन क्रैश की वीडियो आती है और जैंग टेंशन में आता है कि रैन को पता चल जाएगा कि वह झूठ बोल रहा था, इसलिए उसको फोन को तोड़ देता है। रैन उस पर गुस्सा करने लगती है तो जैंग बोलता है कि मतलब तुम शुरू से मुझ पर डाउट कर रही थी, इसलिए मेरे मना करने के बाद भी तुमने इन्वेस्टिगेटर हायर किया, और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलने लगता है कि सुन लो, सब कुछ मेरा ही प्लान था और जुन को मारने के लिए मैंने आदमी भेजे थे, और अब चाहे तुम मुझसे नफरत करो पर अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। रैन कहने लगते है कि तुम ऐसे कब से बन गए, और जैंग बोलता है कि मुझे शी फैमिली का हेड बनना था, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान किया, और जो आदमी मुझे मारने आए थे वो भी बस मेरा ही प्लान था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील कैसे होता। रैन को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगी, पर जैंग बोलने लगता है कि बिना एविडेंस के तुम कुछ नहीं कर सकती, और बोलता है कि बस तुम मुझसे शादी कर लो, पर रैन कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, लेकिन जैंग बोलता है कि मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। अब रैन जुन के पास आती है और जुन बोलने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, आपको डर नहीं लगता है कि इतनी रात में आप मेरे पास आई हैं और मैं आपके साथ कुछ कर भी सकता हूँ। रैन माफी मांगती है कि वे इतने टाइम से उसको मिसअंडरस्टूड करती हुई आ रही थी और बोलती है कि उसने अंकल शी के बारे में पता लगा लिया है और साथ में ढूंढने चलने को बोलती है। जुन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, पर रैन कहती है कि मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत ही बड़ा एहसान है, पर जुन बोलता है कि तुम्हें किसी बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रैन बोलती है कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, और जुन उसको किस करने लगता है। जुन बोलता है कि क्या बात है, आज तुमने गुस्सा नहीं किया, पर रैन तो उल्टा उसको किस करने लगती है। बाद में मिंगा की रैन पे गुस्सा करने लगती है कि जैंग उसको पसंद क्यों करता है और गुस्से में उसको मारने जाती है। रैन बोलने लगती है कि पहले तुमने मुझे पानी में डुबा के मारने की कोशिश की और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम क्या चाहती हो। और मिंग बोलने लगती है कि मुझे बस जैंग चाहिए और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जैंग से प्रेग्नेंट हूँ, और उसको स्टैप करने जाती है तो जुन पहुंच जाता है और बोलता है कि शुक्र मनाओ कि मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, और अपने आदमियों से उसको पनिश करने को बोलता है। अब जुन के डर से मिंग रैन से माफी मांगने लगती है, पर रैन उसको माफ नहीं करती। अब जुन के आदमियों ने उसको बहुत ही टॉर्चर किया होता है, इसलिए बहुत ही डर चुकी होती है और जुन से बोलती है कि प्लीज अब मुझे माफ कर दो। जुन बोलता है कि तुम्हारी माफी बस रैन पे डिपेंड करता है, और मिंग रैन से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, और रैन बोलती है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। जुन रैन से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। बाद में मिंग जैंग से शादी करने को बोलती है, पर जैंग गुस्सा करने लगता है कि उसकी वजह से पूरे महफिल में उसका इतना तमाशा बन गया। मिंग बोलती है कि वह उसको एक और मौका दे, और जैंग बोलता है कि ठीक है, तुम फिर से शू फैमिली के शेयर्स ट्रांसफर करने में हेल्प करो, नहीं तो मैं इस बच्चे को जान से मार डालूंगा। और मिंग अपने फादर से कॉल करके रैन के शेयर्स को देने को बोलती है और कहती है कि आपने नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब रैन को जुन के फादर के बारे में पता चल गया था, इसलिए खुश होकर जुन को बताने के लिए आती है, पर सुनती है कि फेंग जुन को पसंद करती है और बोलती है कि इन 6 सालों में मैंने देखा है कि तुमने अब्रॉड में कितना स्ट्रगल किया है और हमेशा से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती हुई आ रही हूँ, और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मेरे डैड से तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे।
पर जुन बोलता है कि आज तक वो जितने भी पैसे अर्न किया है क्या उसकी लाइफ की कीमत चुकाने के लिए इनफ है, और फैंग कुछ बोल नहीं पाती है। अब रैन ने सब कुछ सुन लिया होता है और उसको याद आता है कि कैसे उसने जुन से कहा था कि उसका एक ही सपना है कि कोई उसको ऐसा पर्सन मिले जो उसे बहुत ही प्यार करे। जुन बोलता है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, और रैन शर्मा के चली जाती है। मतलब रैन भी जुन को पसंद किया करती थी। अब मिंग अपने पेरेंट्स के सामने खुद को जान से मारने की धमकी देती है। रैन बोलते है कि बस मिंग नाटक कर रही है, पर उसके पेरेंट्स बहुत ही डर चुके थे, इसलिए रैन से शेयर्स ट्रांसफर करने को बोलते हैं। रैन तो तैयार नहीं थी, पर उसके पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि तुम दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, पर ऐसे हम मिंग को मरते हुए देख नहीं सकते। मिंग कहने लगते हैं कि प्लीज तुम मेरे बच्चे के लिए शेयर्स दे दो, पर रैन बोलती है कि एक तो तुमने मुझे पानी में पुश किया और जैंग ने मेरी जान बचाई, और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें शेयर्स दूंगी। पर मिंग यहाँ पे बता देती है कि उसकी जान बचाने वाला जुन है, ना कि जैंग, और इस चक्कर में जुन का मेमोरी लॉस भी हो गया था। तो रैन को फैंग की बात याद आती है जब वे जुन की मेमोरी लॉस की बात कर रही थी, और रैन मिंग पे गुस्सा करने लगती है कि उसने उसको पहले क्यों नहीं बताया। अब मिंग तो रैन को मारना चाहती थी, इसलिए उसको ऊपर से पुश करने जाती है, पर जुन आके रैन को बचा लेता है। और रैन के पेरेंट्स मिंग पे गुस्सा करने लगते हैं कि उसने खुद की सिस्टर की जान लेने की कोशिश की। बाद में रैन जुन से बोलती है कि आगे से तुम मेरी हेल्प करने मत आना। जुन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, आजकल तुम मेरे कॉल और मैसेज को इग्नोर कर रही हो। रैन बोलती है कि फैंग बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और जुन को पता चलता है कि रैन ने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए बोलता है क्या तुम जेलस हो, पर रैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जुन बोलता है कि मैं फैंग को बस अपनी सिस्टर मानता हूँ, और बोलता है कि मैंने हमेशा से बस तुम्हें ही प्यार किया है। अब जैंग को पता चलता है कि मिंग ने रैन को मारने की कोशिश की थी, तो उस पर गुस्सा करने लगता है। मिंग कहती है कि अब रैन को ही पसंद क्यों करते हो, और जैंग बोलता है कि रैन इस दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की है और तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। अब मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और जैंग के रेपुटेशन को खराब करना चाहती थी, पर जैंग उसको मार के बेहोश कर देता है। अब जैंग जुन को मारने के लिए कुछ आदमियों को हायर करता है, और इसके बाद जैंग अपने डैड के पास आता है, और उसको पता था कि अपने डैड के रहते हुए वह शी फैमिली का हेड नहीं बन सकता, इसलिए उनको मारने जाता है। पर जब भी वहाँ पे रैन पहुंच जाती है, उसको ऐसा करने से मना करती है। जुन के फादर बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी सारे शेयर्स जुन के नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं, इसलिए शी फैमिली के हेड तुम कभी नहीं बनने वाले। जैंग को गुस्सा आता है कि उन्होंने हमेशा से जुन को प्यार किया है, पर उसका क्या। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए कि तुम कैसे इंसान हो। अब जल्दी जुन आता है और जैंग को यहाँ से निकालने को बोलता है, और जुन के डैड बताते हैं कि आज रैन ने उनकी जान बचाई है। अब रैन घर पे थी और जैंग कॉल करके उसको मिलने आने को बोलता है, पर रैन साफ मना कर देती है। तो जैंग बोलता है कि अगर तुम जुन को जिंदा देखना चाहती हो तो जितना जल्दी हो सके आ जाओ। अब जुन की वजह से रैन जैंग से मिलने आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे सेवियर हो। जैंग बोलता है कि मतलब हम इतने साल एक साथ थे, उसका कुछ नहीं। रैन बोलती है कि तुमने भी तो शेयर्स के लिए मुझे अप्रोच किया था। जैंग तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, पर रैन उसके साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और जैंग बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा नाम लेकर जुन को यहाँ पे बुलाया है, और मुझे पता है कि वह तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। और उसने जुन को मारने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर किया होता है, और रैन उस पर गुस्सा करने लगती है। और जैंग बोलता है कि प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और रैन उसको जाने देने को बोलती है। पर जैंग बोलता है कि तुम थोड़ा सा वेट करो, फिर तुम जुन को अपनी आंखों से मरते हुए देख पाओगी। अब जल्दी वहाँ पे जुन आता है और फैंग के साथ मिलकर उसने जैंग के आदमियों को डील कर लिया होता है, और फैंग उस स्निपर को शूट कर देती है जिसको जैंग ने हायर किया था। और जैंग हैरान था कि उसका प्लान फेल कैसे हो सकता है। अब रैन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जैंग उसको पकड़ लेता है। जुन रैन को छोड़ने को बोलता है, पर जैंग रैन को मारने की धमकी देता है और बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है। और जुन रैन को डरने से मना करता है और बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगता है। तो जैंग जुन को शूट करने जा रहा होता है, पर वहाँ पे उसके फादर पहुंच जाते हैं और उसको ऐसा करने से मना करते हैं। पर जैंग तो ट्रिगर दबा देता है, लेकिन उसमें से बुलेट गायब थी। अब जैसे तैसे करके जुन बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है, और जुन ने पहले ही बुलेट्स निकाल दी होती है। अब उनके फादर जैंग पे गुस्सा करने लगते हैं और जैंग को पुलिस के हवाले करने को बोलते हैं, और रैन डर के मारे जुन को हक कर लेती है। बाद में जुन के फादर बोलते हैं कि उनकी हेल्थ आजकल कुछ सही नहीं रहती, इसलिए जुन और रैन दोनों को मिलकर शी फैमिली का ध्यान रखने को बोलते हैं। रैन कहती है क्या ये ठीक रहेगा, और जुन के फादर बोलने लगते हैं कि जुन बचपन से ही तुमसे ही प्यार करते हुए आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। और जुन अपने फादर को थैंक यू बोलता है, पर रैन कहती है कि अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला। जुन बोलता है क्यों, तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल सकता है। रैन बोलती है कि क्या पता मेरे पास तुमसे बेटर ऑप्शन हो। तो जुन अपने फादर के सामने उसको किस कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम किसी के साथ भागने की कोशिश भी करोगी तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। अब सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए फैंग अब वापस अपनी कंट्री जा रही होती है और जुन से बोलती है कि वैसे तुम्हारी नज़र काफ़ी अच्छी है, तुमने रैन को चूज़ किया। जुन बोलता है कि मुझे भी यकीन है कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो तुमसे बहुत ही प्यार करेगा। फैंग बोलती है कि बिल्कुल, आखिरकार मैं इतनी सुंदर जो हूँ, और दोनों को उनके हैप्पी लाइफ के लिए विश करके चली जाती है। और फाइनली रैन और जुन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और फाइनली दोनों एक हो गए थे, और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।